अभी भी वीडियो एडिटिंग के मार्केट में बहुत स्कोप है। अगर आप वीडियो एडिटिंग अच्छे से सीखते हो तो तुमको अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। व्हाट इज एजेंसी बिजनेस? एजेंसी बिजनेस का सिंपल मतलब ये है कि वन स्टॉप सोल्यूशन। एक बंदा आता है और बोलता है कि मैं आपकी सारी चीजों का टेक केयर करूंगा। फ्रीलांसर स्टार्ट करना चाहिए या फिर एजेंसी स्टार्ट करना चाहिए? फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहिए। क्रिएटिव लोग जिनको वीडियो एडिटिंग पसंद है, जिनको ग्राफिक डिजाइन पसंद है, उनको एक दूसरा बंदा लाना पड़ेगा जो उनके लिए सेल्स और मार्केटिंग करेगा, और ये काम कभी बंद नहीं होने वाला। वीडियो एडिटिंग से 5 लाख 10 लाख तक सेल कर सकते हो। रिपीटेशन, हार्डवर्क एंड इसी से आप लाइफ में कुछ भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो कोर्सेज बना रहे हैं के ऊपर, लाइक नो स्किल एजेंसी, बट दैट इज अ बिग स्कैम। हाय एवरीवन, वेलकम टू शाकबाज पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट इज डेडिकेटेड टू एजेंसी ओनर्स। जो भी व्यक्ति एजेंसी अपना स्टार्ट करना चाहता है या एजेंसी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर देम। पूरे पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करी हैं। जो प्रॉब्लम एक एजेंसी ओनर या फिर एक फ्रीलांसर फेस करता है, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है एंड वी हैव ट्राइड कि उनके सॉल्यूशंस हम आपको बता पाएं। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट गणेश मेनन। सो गणेश भाई, वेलकम। थैंक यू भाई। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हो? और कैसा चल रहा है काम? सब बढ़िया, आप बताओ। तो गणेश भाई, आपके बारे में, लाइक आई नो यू आर वन ऑफ द लीडिंग, मतलब वीडियो एडिटिंग एजेंसी आप रन कर रहे हो इंडिया में। तो कैसा चल रहा है अभी वीडियो एडिटिंग का काम? वीडियो एडिटिंग का काम अच्छा चल रहा है, बट मार्केट चेंज हो रहा है। पहले वीडियो एडिटिंग में डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बट एडिटर्स बहुत कम थे। बट अभी क्या हो रहा है, सबको दिख रहा है कि वीडियो एडिटिंग का मार्केट बढ़ रहा है। अच्छा। तो सब लोग वीडियो एडिटिंग सीख के वीडियो एडिटिंग में आने की कोशिश कर रहे हैं। बट कैसा है कि इसमें भी अभी कैसा है कि अगर 10 वीडियो एडिटर्स हैं, उसमें सिर्फ 2 वीडियो एडिटर्स रियली केपेबल है, बाकी 8 वीडियो एडिटर्स को वीडियो एडिटिंग नहीं आती। बहुत सारे लोगों को वीडियो एडिटिंग लगता है कि वीडियो एडिटिंग इज जस्ट एडिंग बी रोल्स, जस्ट एडिंग मोशन ग्राफिक्स इन द वीडियो, बट इट इज़ नॉट। वीडियो एडिटिंग सिंपल होना चाहिए, पेसिंग सही होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें कि हुक कैसा है, तुम्हारा एडिटिंग सेंस कैसा है, तो वो सब चीज़ें आपको फैक्टर इन करनी पड़ती है। बट आई थिंक अभी भी वीडियो एडिटिंग के मार्केट में बहुत स्कोप है। अभी भी बहुत सारे एजेंसी ओनर्स को अच्छे एडिटर्स नहीं मिल रहे। सो अगर आप वीडियो एडिटिंग अच्छे से सीखते हो, उसके फंडामेंटल सीखते हो, तो तुमको अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। मतलब वो डेफिनेटली है कि ऊपर के 1% या 2% जो वीडियो एडिटर्स है वो हमेशा मार्केट में बने रहेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको सब जरूरत है। ठीक है, तो गणेश भाई, आपका जो बिजनेस है उसके बारे में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो। थोड़ा बताओ कि आपका पूरा काम क्या है एंड हाउ डू यू डू दैट? सो आई रन अ कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी। मेरे 2 प्राइमरीली सर्विसेज है। एक है वीडियो एडिटिंग, इसमें हम लोग हेल्प कर रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग एजेंसीज, वीडियोग्राफर्स विद शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग। और दूसरा सर्विस है पर्सनल ब्रांडिंग प्लस लीड जनरेशन। इसमें हम लोग हेल्प कर रहे हैं कोचेस और कंसल्टेंट्स को टू बिल्ड एंड मोनेटाइज देयर पर्सनल। हेल्प कैसे? हेल्प मतलब हमको हेल्प करते हैं कंटेंट क्रिएट करने में। अभी बहुत सारे जो कोचेस एंड कंसल्टेंट्स होते हैं वो लोग एज लोग होते हैं, लाइक दे आर इन देयर 40s 50s, तो दे डोंट नो अबाउट सोशल मीडिया, दे डोंट नो हाउ एल्गोरिदम्स वर्क, दे डोंट नो हाउ टू क्रिएट कंटेंट। सो वी हेल्प देम विद एंड टू एंड सोल्यूशंस। लाइक हम लोग स्क्रिप्ट करते हैं, आइडिएट करते हैं, उनको एडिटिंग में हेल्प करते हैं, पोस्टिंग में हेल्प करते हैं, और उनको वीडियो जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनको हम लोग ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। व्हाट वी आर डूइंग विद वन ऑफ आवर क्लाइंट्स, हम लोग जूम पे उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेट्स से जूम कॉल कर रहे हैं, साइड में कैमरा लगाया हुआ है, मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, वो आंसर दे रहा है एंड उससे कंटेंट निकल रहा है। तो इनका मेन पेन पॉइंट क्या है, इनके पास टाइम नहीं है यूएस के लोगों के पास, क्योंकि दे वांट टू फोकस ऑन देयर बिजनेस। सो अगर आप उनको बोलोगे कि आपको हफ्ते में 2 दिन बैठ के कंटेंट रिकॉर्ड करना है, लोग नहीं करेंगे, क्योंकि दैट इज उनको लीस्ट आरओआई मिलेगा कंटेंट के थ्रू इन द शॉर्ट टर्म। कंटेंट से जो आरओआई मिलता है वो लॉन्ग टर्म में मिलता है। लॉन्ग टर्म। तो हम लोग उनको क्या करता है, इनको कैसा है कि इनको फेमस नहीं होना है। अभी बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत क्यों करते हैं कि उनको फेम चाहिए, उनको पैसा इंडिया में तो बेसिकली ऐसा ही है कि मतलब मुझे लोग जाने पहचाने, और वो कुछ भी ऊटपटांग हरकत करके अपना फेमस होना चाहते हैं। इनका प्राइमरी गोल है बिजनेस लाना। तो हम लोग इनको कंटेंट के थ्रू क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, अथॉरिटी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ लीडरशिप कोच जो लीडरशिप कोचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है दूसरे कंपनीज को, तो हम लोग उनको उससे रिलेटेड वीडियोस लिखने के लिए बोलते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए बोलते हैं। ये हम लोग कैसे करते हैं, और वी मेक श्योर कि उनका जो ऑथेंटिसिटी है वो ना जाए। तो हम लोग पहले इंटरव्यू करते हैं उनका जो भी कोर वैल्यूज़ है उसके बारे में पूछते हैं। देन हमारी जो टीम ऑफ स्क्रिप्ट राइटर्स है, लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, देन उनको देते हैं, वो लोग रिकॉर्ड करके भेजते हैं, या कुछ इन सम केसेस हम लोग इंटरव्यू करके भी कंटेंट लेते हैं। इसके थ्रू कंटेंट बन जाता है, बट इससे क्लाइंट्स नहीं आता। बट उनका पेन पॉइंट कंटेंट है ही नहीं, उनको कंटेंट चाहिए ही नहीं। तो क्लाइंट्स लाने के लिए हम लोग कोल्ड आउटरीच के थ्रू उनको अपॉइंटमेंट सेटिंग का भी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मतलब बेसिकली आप जो भी काम कर रहे हो दैट इज आउट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के आपके क्लाइंट्स, अगर हम रेशियो में बोलें तो आपके इंडिया के क्लाइंट्स कितने? एक भी नहीं है अभी तो। मैं इंडियन क्लाइंट के साथ काम किया था, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा और इंडिया में पैसे नहीं बनते अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं अभी एक भी इंडियन क्लाइंट के साथ काम नहीं कर रहा एट द मोमेंट। ओके गणेश भाई, व्हाट इज एजेंसी बिजनेस? मतलब आप एक एजेंसी रन कर रहे हो
एंड यू हेल्प अदर्स ऑल्सो टू बिल्ड एजेंसी बिजनेस। या तो ये एजेंसी बिजनेस है क्या? एजेंसी बिजनेस का सिंपल मतलब ये है कि वन स्टॉप सोल्यूशन। अभी कोई कोच है, कंसल्टेंट है या बिजनेस ओनर है, उसको अगर वो फ्रीलांसर्स को हायर करता है या पार्ट टाइम वर्कर्स को हायर करता है, उनको उसको मैनुअली मैनेज करना पड़ेगा, उसको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि फ्रीलांसर्स कैसा है कि मोर देन 90% ऑफ द फ्रीलांसर्स डोंट हैव, मतलब लोग को इतना आइडिया नहीं है कि बिजनेस कैसा बनता है। बहुत सारी चीज़ें, उनको वीडियो एडिटर अलग से हायर करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट राइटर अलग से हायर करना पड़ेगा, और उन सबको मर्ज करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, सिखाना मैनेज सबसे पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है, मैनेज करना। या और क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें होती है। तो हियर इज़ वेयर एजेंसी कमिंस टू प्ले। एजेंसी, एक बंदा आता है और बोलता है कि मैं आपकी सारी चीज़ों का टेक केयर करूँगा, और वो एजेंसी के पास सारे लोग होते हैं और स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। लेट्स से आई रन अ कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी, मेरे एजेंसी में एक स्पेशलाइज्ड वीडियो एडिटर है, कंटेंट राइटर है, फिर एड्स वाला बंदा है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करता है। हाँ, सही बात है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपने काम से हटके मतलब Right. खुद एक अपनी एजेंसी बनाना स्टार्ट कर दो Right. तो बेकार है। या तो डेफिनेटली एजेंसी या कम्स इन टू प्ले। और इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, उनका कॉस्ट भी बचता है। अभी लोग फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे, और कुछ कुछ ये जो कंपनीज होते हैं इनका सिर्फ वन टाइम प्रोजेक्ट होता है, लाइक महीने में 1-2 बार वीडियो बनाना है या एड बनाना है, तो वो लोग प्रेफर करते हैं एजेंसीज को हायर करना फॉर डूइंग दैट रादर देन हायरिंग फुल टाइम एम्प्लॉयज़। और अभी ये ट्रेंड और बढ़ने वाला है, आगे जाके लोग और भी फ्रीलांसर्स के ऊपर रिलाई करना प्रेफर करेंगे रादर देन फुल टाइम एम्प्लॉयज़, डेफिनेटली, क्योंकि कॉस्ट कट डाउन कर सकते हैं बेसिकली। अच्छा गणेश भाई, मैंने आपको देखा है, आपका अकाउंट आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, और काफ़ी टाइम से मैं देख भी रहा था, तो आपके जो इन जनरल फॉलोअर्स हैं या फिर जो कमेंट आते हैं वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब छोटी एज के लोग हैं, बच्चे हैं जो अभी जस्ट क्या तो स्कूल से निकल रहे हैं या कॉलेज से निकल रहे हैं, एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर ईदर एजेंसी और दे वांट टू वर्क एज फ्रीलांसर। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट, कि आप क्या सजेस्ट करोगे कि किसी भी नए बंदे को फ्रीलांसर स्टार्ट करना चाहिए या फिर एजेंसी स्टार्ट करना चाहिए? फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहिए। पहले तो हम लोग मेरी ऑडियंस के बारे में बात करते हैं। मेरे को भी लगता था मेरी ज़्यादातर ऑडियंस स्कूल स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, बट जब मैं यूट्यूब पे जाकर एनालिटिक्स में डेटा देखता हूँ, मेरी 50% ऑडियंस 25 to 35 के एज ग्रुप में है। ओके। और बाकी के जो ऑडियंस है वो 80 to 24 के एज ग्रुप में है। तो कॉलेज स्टूडेंट्स है, बट दोनों भी बैलेंस रेशियो है। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा, अगर कोई बिगिनर है, उसको ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, तो दे शुड स्टार्ट बाय लर्निंग अ स्किल। कोई भी एक स्किल पकड़ लो। इसमें बहुत सारे लोग कहाँ अटके रह जाते हैं, पैशन, इंटरेस्ट। उनको लगता है कि भाई मैं मेरा पैशन कैसे ढूंढूं, मेरा इंटरेस्ट कैसे ढूंढूं। तो गाइस, पैशन एंड इंटरेस्ट इज द बिगेस्ट स्कैम। 90% ऑफ द पीपल जो फेल होते हैं ना, वो यही स्कैम की वजह से होते हैं। वो लोग 3-4 साल अपना पैशन ही ढूंढने में लग जाते हैं। उनको लगता है कि मैं एक चीज़ के लिए बना हूँ, मैं सीए बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डांसर बनना चाहता हूँ। भाई ये सब हॉबीज़ होती है। तुम्हारा हॉबी और तुम्हारा जो तुमको पैसा कमा के दे रहा है वो डिफरेंट होता है। तो ये तुमको समझना चाहिए। तुमको डांसिंग पसंद है, डांस करो, बट इतने सारे डांसर्स हैं, इतने सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में, तो तुमको देखना पड़ेगा कि तुम उतने अच्छे डांसर हो या नहीं। अगर तुम उतने अच्छे डांसर नहीं हो तो ट्रीट इट एज अ हॉबी। डांस भी करो, बट पैसे कमाने के लिए कुछ और करो। तो पैशन का मतलब मेरे हिसाब से क्या है कि पैशन इज रिकग्निशन प्लस सक्सेस। अगर कोई दो बंदा बैठ के तुमको ताली बजाने लग जाए, तुमको लगेगा भाई मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। तो तुमको देखना पड़ेगा कि 2 लोग कॉम्प्लीमेंट कर या 2 लोग कॉम्प्लीमेंट कर दे, या तुमको 2 लोग आके बोले कि तू बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, तो तुमको लगेगा कि भाई मैं फुटबॉल में अच्छा हूँ, और तुमको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और तुम आगे बढ़ने लग जाओगे। तो फ्रीलांसर या फिर एजेंसी कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो मतलब लाइक मैंने जो आपसे पूछा क्वेश्चन कि वो कहाँ से स्टार्ट करें, कि मतलब फ्रीलांसर से स्टार्ट करें या फिर डायरेक्ट अपनी एक एजेंसी में मतलब समुद्र में कूद जाए? या मैं बोलूँगा कि फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करो, बट उससे भी पहले मैं बोलूँगा इंटर्नशिप करो। लेट्स से आप कोई भी स्किल पकड़ रहे हो, स्किल कैसे फिगर आउट कर लिया उसके बारे में तो बात कर लिया अपन ने, तो फिर आप 3 महीने इंटर्नशिप करो। 6 महीने लगेंगे ये पूरे पीरियड को। 3 महीने आपने कोई स्किल सीख लिया, उसमें आप अच्छे बन गए। कैसे अच्छे बनोगे? यूट्यूब वीडियोज़ है। आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, बट द एबिलिटी टू वर्क हार्ड इज द प्रॉब्लम, द एबिलिटी टू फोकस इज द प्रॉब्लम। परसिस्टेंस इज द हाँ, प्रॉब्लम। काम करो, सीखो, उसके बाद इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप क्यों करना है? आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्किल कमर्शियली वायबल है कि नहीं। आप तो कुछ भी करके खुश हो जाओगे, बट आपको देखना पड़ेगा कि कोई आपको उसके पैसे देगा कि नहीं। तो इंटर्नशिप करो। कोई आपको 5,000 रुपये भी देगा, बट उसको अपने क्लाइंट को अच्छा काम डिलीवर करना है। तो अगर आप कुछ फकअप करते हो तो आपको पकड़ेगा, बोलेगा ये क्या किया है तूने, क्रिटिसाइज करेगा। तो वहाँ से आप चीज़ें सीखोगे और फिर अब जल्दी सीखोगे। अगर आप खुद से ये सब होल प्रोसेस करने लग गए तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत फकअप्स भी होंगे। तो इंटर्नशिप करने के बाद अभी आपको पता है भाई मेरे को थोड़ा बहुत आता है, माई स्किल इज कमर्शियली वायबल, आई कैन मेक मनी विद दिस, नाउ यू शुड गो विद फ्रीलांसिंग। और फ्रीलांसिंग में पहले स्टार्ट करोगे लो टिकट क्लाइंट के साथ, क्योंकि पहले तो आपको कोई हाई पे करेगा नहीं। डेफिनेटली। फिर जैसे जैसे आपका स्किल लेवल बढ़ जाएगा और आप एक मीडियोकर लेवल पे आ जाओगे, तो आपको हाई पेइंग क्लाइंट के साथ काम करना स्टार्ट करना है।
उसके बाद जब आप महीने के 3 लाख 5 लाख कमाने लग जाओगे तभी एजेंसी बनाने का सेंस है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप महीने के 3 लाख से कम कमा रहे हो और मतलब तो ये आप एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो कि 3 लाख 5 लाख के हाँ। करीब अगर आप फ्रीलांसिंग से या। लाने लग गए, तो अगेन मतलब क्वेश्चन वही आता है ना कि क्या आप उतना वर्कलोड मैनेज कर पाओगे नहीं, बीइंग अ वर्क एज अ फ्रीलांसर? फ्रीलांसर बट हैव अ टीम। ओके। दिक्कत क्या है कि अभी आपका टिकट साइज मैटर करता है। अगर आप एक फ्रीलांसर और आपका टिकट साइज $1,000-$1,200 है तो आई वुड से वर्क एज अ फ्रीलांसर। बट आपका टिकट साइज 2,000 से ज़्यादा है तो आपको एजेंसी एज ए एजेंसी काम करना चाहिए। हाँ। तो मैं बोलूँगा कि 3-4 क्लाइंट्स ले लो, महीने के 3 लाख तक पहुँच जाओ, उसके बाद एजेंसी बनाओ, वेबसाइट बनाओ, वो सारी चीज़ें। हैव अ टीम। इसमें भी 2 टाइप के लोग आते हैं। एक लोग होते हैं क्रिएटिव लोग, जिनको वीडियो एडिटिंग पसंद है, जिनको ग्राफिक डिज़ाइन पसंद है। वो लोग को क्या करना पड़ेगा कि उनको एक दूसरा बंदा लाना पड़ेगा जो उनके लिए सेल्स और मार्केटिंग करेगा। या ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब लोग फ्रीलांसिंग करें। अगर उसको अपने काम में इंटरेस्ट है तो वो जॉब भी कर सकता है। तो अगर आप उसको फ्रीलांसिंग करना है और ग्रो करना है, 1 लाख तक पहुंच जाएगा वो अपने स्किल पे। अगर वो टॉप 1% में है तो 1 लाख कोई भी उसको दे देगा जॉब के। बट अगर उसको 5 लाख 6 लाख कमाने तो एक को फाउंडर लाना पड़ेगा या खुद सेल्स और मार्केटिंग के बारे में सीखना पड़ेगा। 3-4 हाई पेइंग क्लाइंट्स लाओ। अभी तुम्हारे पास पैसा है, अभी इसको री इन्वेस्ट करो टू बिल्डिंग एन एजेंसी। एजेंसी भी मतलब ऐसे ही नहीं बन जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आपका प्रॉपर वेबसाइट होना चाहिए, आपका प्रॉपर पोर्टफोलियो होना चाहिए, और बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें क्लाइंट लाने में। एंड यू हैव टू बी लाइक कि अगर आपने एक एजेंसी खोला है तो आपको टाइमली डिलीवरी, राइट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी ये पड़ेगी। तो फ्रीलांसिंग में भी करना पड़ेगा टाइमली डिलीवरी। या डेफिनेटली, बट एजेंसी में क्या होता है कि आपके ऊपर बाउंडेशंस हो जाते हैं। लाइक आपको क्या, क्योंकि क्या है ना, फ्रीलांसिंग में तो आप अपने आप काम कर रहे हो, लाइक यू आर सिटिंग डाउन एंड यू आर डूइंग दैट वर्क। बट बीइंग एन एजेंसी ओनर आपको वो सब काम दूसरे से करवाना है। तो वो एक स्किल अपने आप में एक स्किल है कि टीम मैनेजमेंट एक अपने आप में स्किल है। ये भी मतलब ओवर टाइम ही होगा, बहुत फकअप्स होंगे। मैंने मेरी पहली एजेंसी स्टार्ट करी थी व्हेन आई वाज अराउंड 18 ईयर्स ओल्ड। मैंने कंटेंट राइटर्स हायर करे थे। मेरे को एक क्लाइंट मिला था कंटेंट राइटिंग के लिए, मैंने रैंडमली रीच आउट किया था। बट उसके बाद मुझे समझ आया कि मेरे को कंटेंट राइटिंग नहीं पसंद, तो मैंने 3-4 राइटर्स हायर किए। बहुत मिसकम्युनिकेशन हुआ, बहुत फकअप्स हुआ। एक टाइम पे मुझे जाके लग रहा था कि भाई छोड़ दो ये सब। बट यही लर्निंग कर्व है, क्योंकि आप पहली बार हायर कर रहे हो। और यही लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि तुम कोई भी चीज़ ओवर टाइम सीखोगे, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। स्केलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो लाइक बीइंग अ फ्रीलांसर किसको कितना स्केलेबिलिटी कर सकते हैं, मतलब फ्रीलांसिंग के दौरान आप, और एक एजेंसी की स्केलेबिलिटी क्या हो सकती है? मैं बोलूँगा, जैसे मैंने बोला कि फ्रीलांसिंग 3 लाख तक करो। उसके बाद अगर आपको और ग्रो करना है, ज़रूरी नहीं है कि सबको और ग्रो करना है। कुछ लोग 3 लाख में लोग बहुत खुश है, कुछ लोग तो 50,000 में भी खुश है। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको एजेंसी बनानी है तो एजेंसी तो कितनी भी स्केल हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, आपको कितना भूख है आपके अंदर। अभी मतलब लाइक बीइंग एन एजेंसी ओनर, लाइक एजेंसी बिजनेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में, वीडियो एडिटिंग में या डिजिटल मार्केटिंग की ही एजेंसी आर ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, आप बहुत सारी एजेंसी होती है। तो एक क्या होता है अभी तक ना, एक ट्रेडिशनल सेंस है कि अगर बड़ा बिजनेस बनाना है तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस करो, कि प्रोडक्ट लॉन्च करो, प्रोडक्ट बनाओ, उसको सेल करो, ये सब वो सब। बट मैं वही पूछना चाहूँगा, सर्विस इंडस्ट्री में क्या स्केलेबिलिटी है, या फिर एजेंसी में आप किस लेवल तक जा सकते हो? ईजिली आप 50 लाख 60 लाख पर मंथ कर सकते हो। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मैंने पॉडकास्ट भी किया है कल उनके साथ। तो वो लोग बहुत क्रेजी लेवल पे स्केल कर रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो लाइक दे आर मेकिंग 1 करोड़ पर मंथ। तो कोई कैप नहीं है, आपके ऊपर, आपके अंदर जितना भूख है, आपको जितना स्केल करना है, आपको नए नए स्किल सीखने पड़ेंगे। हर एक लेवल पे क्या पाएगा, 5 लाख पे क्या पाएगा, 15 लाख 20 लाख पे क्या पाएगा, 50 लाख पे क्या पाएगा। तो वो सब लेवल पे जाके आपको वापस से ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। You have to tweak your business, consolidate करना पड़ेगा, लर्न न्यू स्किल्स। जब आप 5 लाख पे जाओगे तभी आपको टीम बिल्डिंग सीखना पड़ेगा, मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। डेफिनेटली। अच्छा, हम बात करते हैं क्योंकि देखो, मैं ये चाहता हूँ कि पीपल शुड लर्न फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ एक हवा में बातें करें, ठीक है। होता क्या है, बीइंग अ फ्रीलांसर हमें ये नहीं पता होता हम क्लाइंट कहाँ से लेके आए। तो इश्यूज क्या है कि आप पैसा कमाना चाहते हो, सब लोग बता रहे मार्केट में बैठे हुए कि एक दिन में आप इतनी बड़ी एजेंसी कर सकते हैं, 30 दिन में इतना बड़ा बन सकता है। तो हाउ डू यू अप्रोच द क्लाइंट्स एंड व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे टू अप्रोच एनी क्लाइंट? स्टेप बाय स्टेप बताओ। पहले तो सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कोई भी बिगिनर 30 दिन में 10 लाख 15 लाख नहीं कमा सकता। इट्स अ 2 ईयर जर्नी, इट्स अ 3 ईयर जर्नी, इट्स अ स्कैम बेसिकली। या इट्स अ स्कैम बेसिकली। 1 साल तो आपको घिसाई करनी पड़ेगी, ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे कुछ भी चीज़ के। उसके बाद आप धीरे धीरे स्केल कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, उनको क्लाइंट लाने में दिक्कत इसीलिए हो रही है क्योंकि उनको काम नहीं आता।
मोर देन 100, मतलब अगर 100 में से 100 लोग मैसेज कर रहे हैं तो उसमें से मोर देन 80% लोगों का काम बहुत घटिया है। तो उनको अपने स्किल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ऑब्जर्व करो जो भी टॉप लोग हैं आपके, जो मतलब आप वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड करो, थंबनेल डिजाइनिंग प्रोवाइड करो, राइटिंग प्रोवाइड करो, उसमें जो भी टॉप लोग हैं उनके बुक्स पढ़ो, उनके कंटेंट देखो, अपने आप को अपस्किल करो पहले तो। शॉर्ट टर्म में पैसा कमा के भी क्या कर लोगे, मतलब आपको कोई क्लाइंट मिल भी गया तो आपके साथ रिटेन नहीं होने वाला। तो पहले अपने काम को सुधारो। अगर आपको बिजनेस बनाना है, मैनेज ही नहीं कर पाओगे ना, या मैनेज ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि लाइक मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास जस्ट कल की ही बात है, तो मेरे पास 3 मैसेजेस आए वीडियो एडिटर्स के कि सर आपको वीडियो एडिटर की ज़रूरत है क्या। अब देखो एट द एंड ऑफ द डे हम भी इस काम में, हमें भी वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि भाई अच्छा वीडियो एडिटर डेफिनेटली कौन नहीं ढूंढता। तो उस बंदे का मैंने जिस प्रोफाइल पे जाके क्लिक किया तो कुछ भी नहीं था प्रोफाइल में, 4 फोटोज उसके खुद के पड़े हुए थे, पत्थर पे बैठे हुए, पानी में बैठे हुए, वैसे वाले। ठीक है, एक और वीडियो एडिटर था, उसने 2-4 वीडियो एडिट कर रखी थी, बट वो वैसे वाली वीडियो एडिट जो जैसे वो होते हैं ना बड़े बड़े लोग उनके मोटिवेशनल वीडियो, ठीक है, अब तुम सम एक्सटेंट ठीक था। बट अगेन तीसरा बंदा था, उसने बहुत अच्छी एडिटिंग कर रखी थी, तो एनी हाउ मैं उसे अप्रोच करूंगा। तो वही सारी चीज़ें कि डेमो प्रोजेक्ट्स बनाओ, शोकेस योर वर्क, अपना पोर्टफोलियो बनाओ। और पोर्टफोलियो बनाने में भी यही दिक्कत आई फ्रीलांसर्स को कि मेरे पास क्लाइंट्स ही नहीं है, मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाऊँ। तो कोई भी आपका फेवरेट क्रिएटर है, उसके लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में से रिपर्पस करो कंटेंट, उसको एडिट करके डालो। थंबनेल डिज़ाइनर हो तो थंबनेल रीडिज़ाइन करो, कंटेंट राइटर हो तो किसी के लिए डेमो स्क्रिप्ट लिख के दो। तो वही गेम है कि अगर आप अपना काम एनहांस करोगे ना तो आपको काम इजीली मिल जाएगा। काम मिलना इज़ नॉट द प्रॉब्लम इन टुडेज टाइम, काम बहुत है। एजेंसीज इतनी सारी हो गई है, उनको ढंग के लोग नहीं मिल रहे। तो लोगों में एक तो भूख नहीं है और दूसरा लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। उनको बैठे बैठे पैसे कमाने और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लैक ऑफ फोकस, ये सब तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। तो आपको प्रोग्रेसिवली डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा अपने आप को कि धीरे धीरे आप वो डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ रहे हो, आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, और फिर काम मिलना आसान हो जाएगा। आपने कहाँ से सीखा, मतलब क्योंकि बिकॉज आपको कितना टाइम हो गया इस काम में? अभी 3 साल हो गया है। 3 साल हो गया, राइट। लाइक यू आर लाइक अभी क्या एज है? अभी मेरी 21 एज है। यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम 18, या लाइक 17-18 बोल सकते हो। 17-18-7। सो फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द आइडिया, कहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट स्टेप क्या था? मैंने कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया था 11 से ही, अबाउट रणवीर अलाहाबादिया, संदीप महेश्वरी, उन सब की वीडियोस देखता था मैं। कि तभी रणवीर अलाहाबादिया ने एक व्लॉग डाला था कि उनने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की है, मंक एंटरटेनमेंट। तो वो सब देख के मैं बहुत फैसिनेट हो गया था, मेरे को भी लग रहा था भाई ऐसे कुछ करना है। उसके बाद संदीप महेश्वरी के भी बिजनेस के वीडियोस देखता था मैं। तो मेरे अंदर इतना, मतलब एक तरीके से पागल हो गया था मैं, कुछ ना कुछ तो करना है भाई, कुछ ना कुछ तो करना है। फैमिली में भी थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज आने लग गए थे, एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। लेट्स से ग्राफिक डिज़ाइन ट्राई किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्राई किया। कैसे ट्राई किया वो भी बता दो। मैं जो बोल रहा हूँ ना, लोग क्या गलती करते हो, मैं खुद करके बैठा हूँ, इसलिए मुझे पता है, क्योंकि आई हैव बीन इन दैट प्लेस, डन दैट थिंग। तो मैंने 2-3 यूट्यूब वीडियो देखा अबाउट ग्राफिक डिज़ाइन, अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग, और मैं फेसबुक पे जाके, लिंक्डइन पे जाके लोगों को रीच आउट करने लगा। मैंने 50-60 लोगों को रीच आउट किया, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। पहली चीज़, मेरा काम अच्छा नहीं था। दूसरा चीज़, मैंने वॉल्यूम पुट इन नहीं किया। फिर तीसरे दिन मेरे को लगा भाई ये सब स्कैम है, इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर मैंने छोड़ दिया वो। फिर मैं अपने एक अंकल के यहाँ पे काम कर रहा था फॉर 6 months व्हेन आई वाज इन माई 12th स्टैंडर्ड। फिर वहाँ पे जाके मेरा दिमाग और खुला। वहाँ पे इट वाज अ कार वॉशिंग शोरूम, वहाँ पे मैं मैनेज कर रहा था लोगों को। तो वहाँ पे जाके कैसा है कि वहाँ पे लोग कार धुलाने के लिए आ रहे थे, और कार धुलाने के लोग 600-700 दे रहे थे। तो वहाँ पे बहुत अलग क्राउड था। तो वहाँ से मेरा दिमाग खुला। बट थोड़ा टाइम वहाँ पे काम करने के बाद मुझे क्लिक हुआ भाई मुझे तो बिजनेस करना है, क्योंकि वो आग तो थी पहले से। तो फिर वो छोड़ा। फिर उसके बाद मेरे को एक रैंडम अपॉर्चुनिटी मिला, ये भी यूट्यूब के थ्रू मिला है। तो मैं जो भी वीडियोस देखता हूँ उसके थ्रू ही मेरे को आइडियाज़ आते हैं, फिर उसके थ्रू ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था ईशान शर्मा के चैनल पे, हर्ष करके एक बंदा था, वो मर्ज बाय अमेजोन का काम करता था, वर्चुअल असिस्टेंट था वो। उसने एक वीडियो डाला था कि आई मेक 30,000 रुपीज़ पर मंथ बाय वर्किंग एज ए VA। मेरा तो दिमाग ही फट गया भाई, 30,000 रुपये मिलेंगे। तो फिर वो वीडियो देखा मैंने। फिर मैंने वो बंदे को जाके 30,000 बहुत बड़ा अमाउंट था भाई, मतलब मेरा ड्रीम था 30,000 कमाने लग गया तो लाइफ सेट है। फिर मैंने वो बंदे को जाके फॉलो किया। अगले दिन वो बंदे ने स्टोरी डाली कि ज्वाइन फॉर क्विक कॉल। उसने कुछ बताया नहीं था कि किसका कॉल है। फिर उसका एक दोस्त था, वो भी, फिर मैं वो कॉल पे कनेक्ट किया। पर्सनली फॉर यू या फिर मतलब नहीं, उसने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला था कि आई एम डूइंग अ कॉल। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं फ्री था, अभी लॉकडाउन का समय था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो उसका फ्रेंड एक VA हायर कर रहा था। तो मेरा काम क्या था कि अमेजोन पे जो भी टी शर्ट्स बिकती है अब्रॉड की, उसमें रिसर्च करना कि कौन सा टी शर्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है।
उसका कुछ एनालिटिक्स होता है, मेरे को भी अभी इतना याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया उसके बारे में। तो उसके साथ मैंने 5-6 महीना काम किया, आई वाज मेकिंग 5 to 10,000 पर मंथ। तो वहाँ से दिमाग खुला, मतलब ऑनलाइन काम करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं, या वहाँ से दिमाग खुला। हाउ मच टाइम यू वर वर्किंग? मैंने 6 महीने उसके साथ काम किया, व्हेन आई लेफ्ट आई वाज मेकिंग अराउंड 15,000 पर मंथ। वो भी मेरे को छोड़ना नहीं था, वो बंदे का 12th का मतलब एग्जाम बेसिकली था। देखो, हम ये चीज देखें ना, तो अगर किसी बंदे के अंदर आग है, हाँ। ठीक है, और वो सीखना चाहता है, Yeah. तो डेफिनेटली पैसा है मार्केट में, बट यू हैव टू अप्रोच देम, ठीक है, अप्रोच दैट मनी। तो गणेश भाई, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्लाइंट्स कैसे लेकर आए। हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है। आपने बताया कि आप आउटरीच कर सकते हो, आप लोगों तक जा सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू आप जा सकते हो, बट एक प्रॉपर एजेंसी आप रन कर रहे हो, आपके पास क्लाइंट्स की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। हाउ डू यू अप्रोच दैट? पहले तो बात करते हैं कि एक बिगिनर कैसे क्लाइंट ला सकता है, फिर एजेंसी लेवल पे जाते हैं। ठीक तो अगर आप एक बिगिनर हो तो पहला काम ये करो, मेक अ लिस्ट ऑफ 100+ इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो आपको लगता है कि आपके सर्विस खरीद सकते हैं। ठीक है, अभी उनको मैसेज करना स्टार्ट करो। अभी ये 100 में से 10 या 15 ऐसे होने चाहिए जो हॉट प्रॉस्पेक्ट्स है, जिनने कहीं ना कहीं पोस्ट किया है कि मेरे को हायर करना है, या वो लोग आपको लगता है कि उनको आपकी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। अभी इनके लिए आप सैंपल भी बनाओगे तो फ्री में? हाँ, फ्री में सैंपल बना के देना है आपको। हाँ। उनका थंबनेल रीडिज़ाइन करके देना है, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो। ठीक है। ऐसे अगर आप महीने में 15 या 50 लोगों को रीच आउट करते हो ना विद अ फ्री सैंपल, एंड आपका काम अच्छा है, तो आपको इजीली काम मिल सकता है, इजीली क्लाइंट मिल सकता है। मुझे अगर किसी ने रीच आउट किया विद अ गुड वीडियो एडिटेड, मेरा जो कंटेंट रिपर्पस किया अच्छी क्वालिटी में एंड प्राइस भी रीजनेबल है, तो मैं पक्का डेफिनेटली हायर आपने करूंगा। बिजनेस या दिया उसे। सो यहाँ ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं करेंगे ये, क्योंकि इसमें एफर्ट है, इसमें काम Effort करना पड़ेगा। तो आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई एंटरटेन नहीं करने वाला है बिना आपके काम देखे। और इनको आप सारे प्लेटफॉर्म पे रीच आउट करो। एक तो आप कर सकते हो कि इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर लिया, बट बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं होते, और अगर किसी के 10K प्लस फॉलोअर्स है तो वो उसको बहुत मैसेजेस आता है, तो उसको आप लिंक्डइन पे रीच आउट करो, उसको आप ट्विटर पे रीच आउट करो, उसको आप कोल्ड ईमेल भेजो। तो एक गूगल शीट बनाओ प्रॉपर, एंड वहाँ पे ट्रैक करो आपको। और वैसे भी एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे तो मेरे ख्याल से ज्यादा सीरियसली लेते भी या नहीं लोग, सीरियसली कोई भी मैसेज हाँ, कर कोई भी देगा। मैसेज करता है। मैं भी मतलब मेरे को मैंने कभी इंस्टाग्राम से हायरिंग नहीं की। हाँ। तो वही है कि इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर लो, अगर रिप्लाई आया तो अच्छा है, बट है। सारे प्लेटफॉर्म पे रीच आउट करो। और Yeah. फॉलो अप एटलीस्ट 2 या 3 बार फॉलो अप करना है, और अगर बंदा इंटरेस्ट शो कर रहा है तो फिर तो जब तक वो हाँ बोलते हैं छोड़ना ही नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ कि मैंने एक वीडियोग्राफर को क्लोज किया था लास्ट वीक। तो बंदे से मैं 1.5 महीने से फॉलो अप कर रहा हूँ। उसको एटलीस्ट मैंने 20-25 मैसेजेस भेजा है। ओके। वो बंदा उसने मेरे को मैसेज किया था, ब्रो आई एम इंटरेस्टेड बट आई एम बिजी। मैं उसको बार बार मैसेज कर रहा था। तो मतलब यू नीड अ वीडियोग्राफर? नो, आई डोंट नीड अ वीडियोग्राफर, वी आर पिचिंग वीडियो एडिटिंग सर्विसेज टू वीडियोग्राफर्स। ओके ओके। तो मैंने उसको पोर्टफोलियो भेजा था, पहला मैसेज में उसका रिप्लाई आया, यस ब्रो आई एम इंटरेस्टेड, गुड वर्क बट आई एम बिजी नाउ, कैन यू प्लीज गेट रीच आउट टू मी अगेन। तो मैंने 4-5 बार रीच आउट किया, रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने उसको एक लूम वीडियो भेजा कि मैं तेरे को ऐसे हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद वो कॉल पे आया, उसके बाद वापस से गायब हो गया वो। ओके। फिर मैंने बार बार फॉलोअप करके फिर अभी जाके लास्ट वीक वो क्लोज हुआ है। तो फॉलोअप करते रहना पड़ेगा। कहाँ का क्लाइंट था ये ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है। ऑस्ट्रेलिया का। ये एक तरीका हो गया। और अभी आप एजेंसी लेवल पे हो या एक फ्रीलांसर हो जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, आपको तो सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई करके देखने पड़ेंगे। ओके। कि आप तो क्या इसमें मतलब एड्स वगैरह भी काम करते हैं, या फिर यू हैव टू जस्ट आउटरीच देम? मतलब आपको मैं तो एड्स रन नहीं करता, बट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एड्स रन करते हैं, उनके लिए भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि एटलीस्ट आप जब तक 3-4 लाख महीना नहीं कमा रहे हो तब तक एड्स मत रन करो। 3-4 लाख भी नहीं, मैं तो 10 लाख बोलूँगा। 10 लाख के नीचे अगर आप हो तो एड्स रन मत करो, टू मैनुअल आउटरीच, बट यू हैव टू पुट इन द वॉल्यूम। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म बाय प्लेटफॉर्म ब्रेक डाउन करते हैं। हम लोगों ने बिगिनर्स का कवर कर लिया। अभी आप एक फ्रीलांसर हो और आप कमा रहे हो महीने के 50 से 60 हज़ार, अभी इनके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं लिंक्डइन के बारे में। तो लिंक्डइन पे पहला तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, जैसे आपने बोला कि कुछ भी फोटो लगाते हैं, डेविल गेमर उनका नाम होता है, और फिर उनके पोस्ट भी ऐसे होते हैं। तो आपको प्रोफाइल ठीक से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आपका प्रॉपर प्रोफाइल फोटो होना चाहिए, प्रॉपर बायो होना चाहिए, एंड देन आपके जो भी आप इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ पोस्ट भी होने चाहिए। और अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ट्रस्ट आ जाता है। अगर मैं आपके प्रोफाइल में वीडियो देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि भाई ये बंदा रियल है। तो वहाँ से थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। इसके बाद आपको लिंक्डइन पे रीच आउट करना, सेल्स नेविगेटर लगेगा, वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर, लिंक्डइन का ये एक टूल है जो हमको हेल्प करता है रीच आउट करने के लिए। लिंक्डइन पे लिमिटेशंस होती है। अगर आप लिंक्डइन पे जो नॉर्मल अकाउंट है, जो उनका अकाउंट है, उससे आप ज़्यादा लोगों को रीच आउट नहीं कर सकते। उसका लिमिट होता है दिन के कुछ 30-40। और जैसे आप लिंक्डइन को पता चलता है कि आप एक बिजनेस हो तो आपका लिमिट कट डाउन करते जाता है। तो आपको सेल्स नेविगेटर लेना ही पड़ेगा अगर लिंक्डइन पे करना है, बट इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। लिंक्डइन इज़ अ गोल्ड माइन भाई। लिंक्डइन पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, तो अगर आप ढंग से करते हो तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। तो लिंक्डइन पे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 50-60 हज़ार कमा रहे हो तो 3 लिंक्डइन अकाउंट्स बना लो।
विद 3 लिंक्डइन अकाउंट्स, एक आपके नाम पे बना सकते हो, भाई के नाम पे, एम्प्लॉयज़ के नाम पे, किसी के भी नाम पे बना लो, और हर अकाउंट से 40 से 50 मैसेज भेज सकते हो। मैं तो बोलूँगा 40 भेजो, पहले प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करो। तो सेल्स मतलब जो आपने बताया, तो उसके बाद भी आप 40 ही भेज सकते हो? उसके बाद भी 40 ही भेज सकते हैं। लिंक्डइन बहुत स्ट्रिक्ट है, अभी तो सारे प्लेटफॉर्म इतने स्ट्रिक्ट हो गए ना, उनको पता है कि लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, स्पैमिंग कर रहे हैं, तो उनको पता चल गया है। तो लिंक्डइन पे तो बहुत स्ट्रिक्ट है। लिंक्डइन पे अगर आप कोई फेक अकाउंट भी बनाते हो ना, तुरंत बैन कर देता है लिंक्डइन। अच्छा। लिंक्डइन को जैसे ही पता चलता है भाई ये बंदा रियल नहीं है, तो बोलते हैं कि वेरीफाई करो तुम्हारा आईडी। जब भी मैंने स्टार्ट किया था ना, मतलब लाइक पिछले साल, तो मैंने 5-6 फेक अकाउंट्स बनाए थे कि किसी कोई भी रैंडम नाम से बना लिए, सारे ब्लॉक हो गए। उसमें मेरे 2-3 क्लाइंट्स के कॉन्टेक्ट्स थे, अभी वो सारे क्लाइंट्स भी चले गए, उससे वो भी नुकसान हो गया। तो फिर वहाँ से समझ आया कि भाई रियल पीपल का आईडी बनाना है, प्रोफाइल को एक्टिव रखना है, एंगेज करना है। लिंक्डइन को पता होना चाहिए भाई ये कोई रैंडम अकाउंट नहीं है, ये रियल अकाउंट है। तो लोगों के प्रोफाइल को लाइक करो, अपने दूसरे प्रोफाइल से मैसेज करो, अपने आप से बात करो, तो उतना तो आपको करना पड़ेगा। और ये लिंक्डइन का जो सेल्स नेविगेटर है, ये भी पहले 2 महीने फ्री मिल जाएगा आपको। अगर आपके किसी दोस्त के पास सेल्स नेविगेटर है तो उसको रेफर करने बोल देना। और 2 महीने अगर आप ठीक से करते हो, जो मैं बोल रहा हूँ, 110% आपका क्लाइंट क्लोज होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लाइक 150 डीएम्स करते हो तो मतलब ये जो आपने नंबर बताया, इन जनरल क्या होता है ना, सब लोगों को डर है बहुत कि यार मैं रीच आउट करूंगा, कोई बंदा रिप्लाई करेगा नहीं करेगा, कितने टाइम में बंदा क्लोज होगा, कितने बार रीच आउट करूँ तो कोई क्लोज। तो लाइक व्हाट इज योर रेशियो? वैसे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का अपना अलग रेशियो रहता है। लाइक आपको क्या लगता है कि कोई बंदा कितने रीच आउट करेगा तो उसके पास क्या चांसेस है क्लोज करने के? अभी तो मार्केट बहुत खराब हो चुका है। पहले मैं 500 डीएम्स में एक क्लाइंट क्लोज करता था। अच्छा। अभी मैं बोलूँगा 2000 डीएम्स पे अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो, और अगर आप बिगिनर हो तो 3000 मैसेजेस आपको करने पड़ेंगे टू क्लोज 1 क्लाइंट। अभी बहुत मतलब 3000 लोगों को आपको रीच आउट करना पड़ेगा। इतना आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो समझो अगर आप 150 डीएम्स पर डे कर रहे हो, तो आप एक महीने में 4500 डीएम्स कर सकते हो। तो इससे आपका एक क्लाइंट इजीली क्लोज हो जाएगा। आप 3 या 4 मीटिंग्स बुक कर सकते हो और एक क्लाइंट इजीली क्लोज हो जाएगा। ये है मासी आउटरीच। इसमें हम लोग बल्क मैसेज भेज रहे हैं, एक ही मैसेज सबको कॉपी पेस्ट करके भेज रहे हैं। दूसरा एक तरीका होता है पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग। उसमें हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि सिर्फ 100 लोगों का लिस्ट बना रहे हैं जो हमको लगता है कि भाई इसको अपनी सर्विस की जरूरत पड़ेगी, वो अपने इंडस्ट्री के टॉप पे है और इनके पास पैसा भी है। उनको हम लोग पर्सनलाइज्ड मैसेज भेज रहे हैं। लेट्स से मैं आपको रीच आउट कर रहा हूँ, तो मैं आपका प्रोफाइल एनालाइज करूंगा। मैंने राइटर्स की टीम बिठा रखी है, तो मैं हमारे तो पूरा मतलब टीम ही मैनेज करती है, बट आप खुद से भी कर सकते हो या आप किसी फ्रेंड जो आपका कंटेंट राइटर है उनको बोल सकते हो। एंड दिस इज वर्किंग लाइक क्रेजी बिकॉज लोगों को दिख रहा है भाई इसमें एफर्ट है। आज के टाइम में किसी चीज़ में एफर्ट है ना, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको। तो हम लोग क्या करते हैं कि आपका प्रोफाइल एनालाइज करते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट देता है, आप क्या गलत कर रहे हो, आप क्या सही कर सकते हो, सही करने से क्या होगा, और एक केस स्टडी लिख देता है। तो इससे भी हमारा रिप्लाई रेट अच्छा होगा। इसमें कैसा है कि हम लोग 200 मैसेजेस किए हमने अभी तक, उसमें से हमने 4 कॉल्स बुक की है और अभी तक एक भी क्लोज नहीं हुआ, बट एक ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग है। तो ये भी अच्छा चल रहा है। मतलब इट्स अ गुड बेटर देन दैट। ये आज के टाइम में बेटर होगा। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि हर एक व्यक्ति या फिर हर एक पर्सन या बिजनेस जो भी रन कर रहा है, वो ये चाहता है कि यार अगले बंदे में टैलेंट क्या है। और जैसे कि आपने बताया कि लाइक मैं पहले ही उनकी प्रोफाइल के बारे में उनको सजेशंस दे रहा हूँ, उनके लिए ऑलरेडी चीज़ें करके दे रहा हूँ, तो दे गेट टू नो कि हाँ भाई बंदे के पास एक आइडिया है, बंदे के पास एक टैलेंट है। सो वो ज़्यादा जल्दी आपको हम लोग पहले मैसेज में ये पिच करते हैं कि हमने तुम्हारे लिए लूम वीडियो बनाया है। लूम वीडियो भेजता है, उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। और लूम वीडियो में ये भी बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक सैंपल बनाया है। तो अगर उधर से रिस्पॉन्स आता है, हम लोग सैंपल भेजते हैं उनको। मैंने जो बोला ना सैंपल भेजना चाहिए, वो मैं खुद अपने बिजनेस के लिए अभी भी करता हूँ। तो सैंपल देखने के बाद उनको पता चल जाता है भाई इतना अच्छा काम है इनका, ये लोग हमको हेल्प कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, एंड देन हम लोग क्लोज करते हैं। ओके ठीक है गणेश भाई, ये तो लिंक्डइन की बात हो गई। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है। तो इनका क्या ब्रेकडाउन आप करके दिखाओ? अभी मैंने जस्ट इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया है। इंस्टाग्राम पे मैंने बंद किया था क्योंकि इंस्टाग्राम का बहुत सीन हो रहा था कि आप एक ही मैसेज कर सकते हो, फॉलो अप नहीं कर सकते। बट उसका भी बहुत लोगों ने तोड़ ढूंढ लिया है। आप उनको स्टोरीज से मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स में से एंगेज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं बोलूँगा अगर आप वीडियो एडिटर हो, थंबनेल डिज़ाइनर हो, तो इंस्टाग्राम इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू। तो इंस्टाग्राम पे मेरे को ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आ रहा है इन कंपेयर टू लिंक्डइन। इंस्टाग्राम पे मैं जब अभी 1000 मैसेजेस कर रहा हूँ, आई एम एबल टू बुक लाइक 5 कॉल्स। और ये सेम चीज़ लिंक्डइन पे मासी आउटरीच पे इट्स 2000। या सो इंस्टाग्राम इज़ गुड फॉर वीडियो एडिटर्स एंड थंबनेल डिज़ाइनर्स। और इंस्टाग्राम पे भी सिंपल फ्रेमवर्क है। मैं तो डायरेक्टली पिच करता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। हम लोग अभी दोनों कर रहे हैं, ट्राई एंड ट्रेस्ट कर रहे हैं, बट मेरा मेजर लाइक 70-80% इज डायरेक्ट पिचिंग।
दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग, दिस इज़ हाउ वी कैन हेल्प यू, एंड उनको फिर हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। ओके, सो ये आपने जितना भी बताया, दीज आर ऑल फॉर द फॉरेन क्लाइंट्स एंड नॉट फॉर द हाँ, इंडियन क्लाइंट्स। हाँ, तो अभी क्या मार्केट बचा है बाहर? क्योंकि देखो अभी क्या है, मैं जो देखता हूँ ना, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, राइट, लाइक साउथ एशियन कंट्रीज जितनी है, यहाँ पे लाइक एन नंबर ऑफ वीडियो एडिटर्स हैं, एन नंबर ऑफ लाइक डिज़ाइनर्स हैं। राइट, राइट, ठीक है, तो यहाँ से ना ऑलमोस्ट ऑल ओवर यूरोप, ऑल ओवर अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह जहाँ पे भी है, बहुत ज़्यादा अप्रोचेस जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये मार्केट अभी सेचुरेट हो गया, या फिर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि अभी भी नहीं, बंदा मार्केट ग्रो कर सकता है? सैचुरेट नहीं हो सकता भाई, क्योंकि और भी बिजनेसेस आ रही है, और भी कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं। लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लोगों को पता है कि आज से 5 साल के बाद डिस्ट्रीब्यूशन विल बी द बिग थिंग, लोगों का अटेंशन विल बी द बिग थिंग। तो सब लोग कंटेंट में घुस रहे हैं, सब लोग अपनी कंपनीज बना रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कभी भी सर्विस बंद होने वाला है। प्राइजेस डाउन जाएंगी, और डाउन जाना स्टार्ट कर दी है। जब ये शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग का ट्रेंड आया था ना, तभी $100 $90 भी पे कर रहे थे लोग वो लेवल की एडिटिंग के लिए। बट नाउ इट हैज़ कम डाउन टू $50 $40। जो भी मीडियम लेवल शॉर्ट फॉर्म वीडियो की बात करो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो? मैं शॉर्ट फॉर्म वीडियोस की बात कर रहा हूँ, लाइक लेस देन 1 मिनट। हाँ, लेस देन 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। एंड अभी कुछ लाइक कनाडा, वो लोग तो $20 में भी करवा रहे हैं एडिट। तो प्राइजेस नीचे आ जाएगी, बट कभी भी सर्विस खत्म नहीं होगा। क्योंकि देख लो ना, मतलब आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपको एडिटर की ज़रूरत है, आपको राइटर की ज़रूरत है। आप तो कुछ ROI नहीं सोच रहे ना, क्योंकि आप अपना दिमाग लगा के ROI लेके आओगे। बट US का जो लोग है ना, जो भी ओल्ड लोग हैं, उनको उतना दिमाग नहीं चलता। आप यंग हो, आपको पता है सोशल मीडिया कैसे काम करता है, तो आप अपना दिमाग ला के स्केल कर सकते हो। बट उनको सोशल मीडिया समझ ही नहीं आता। तो उनको आपको एंड टू एंड सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा। हाँ, मतलब बेसिकली जो ऑलरेडी एक टाइप का मतलब प्रोफेशनल्स हैं, या लाइक डॉक्टर्स हैं, या कोई अपना कुछ भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो उनको एज सच टेक, दे आर वेरी टेक डिसेबल्ड। ठीक है, तो उनको टेक के बारे में कुछ नहीं पता होता। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि यार मोहित, चाहे कुछ भी है, मुझे बस ये नहीं पता कि वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, मुझे ये नहीं पता ऑडियो कैसे एडिट करते हैं, बस ये चीज़ कर दो। तो दीज आर द क्लाइंट जिनको आप अप्रोच कर सकते हो। इनको अप्रोच कर सकते हो, और ये काम कभी बंद नहीं होने वाला। अगर आपको US में खेलना है और बड़े लेवल पे खेलना है, देखो मैं सच बताता हूँ, आप वीडियो एडिटिंग से 5 लाख 10 लाख तक स्केल कर सकते हो। उसके बाद बहुत हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि टिकट साइज नीचे जा रहा है। हाँ। पहले जो $2000 में मिलता था, अभी वो $1500 हो गया है। और ये और नीचे चला जाएगा। जितने भी एडिटर्स आएंगे, अभी भी नहीं एडिटर्स, बट फिर भी ठीक ठाक है, तो और नीचे जाएगा। तो अगर आपको अच्छे प्राइस पॉइंट चार्ज करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप ROI कैसे दे सकते हो। अभी ROI क्या है कि हम लोग क्लाइंट्स को लीड्स कैसे दे सकते हैं। बिजनेस पैसा कैसे कमाता है, कस्टमर्स के थ्रू। अगर कोई उनका प्रोडक्ट या सर्विस लेता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कंटेंट के थ्रू अथॉरिटी बिल्ड कर रहे हो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, बट उनको सेल्स लाने में भी हेल्प कर रहे हो। ये जैसे मैंने बोला कि आप लीड जेन के थ्रू कर सकते हो, आप एड्स के थ्रू कर सकते हो। तो लीड्स वुड बी द मेन थिंग। अच्छा, जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एकदम से एंटर हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, दे आर आल्सो मेकिंग देयर ओन अकाउंट। एक कंपनी का अकाउंट भी बना रहे, एक पर्सनल अकाउंट भी बना रहे। तो इज देयर एनी चांसेस कि वो सेल्स वहाँ से आ सकती है? क्योंकि प्रोफेशनल्स के पास ना लोग नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स जो भी वीडियो डाले वो नॉलेजेबल वीडियोज डाल रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज डाल रहे हैं, बट उससे एज सच सेल्स नहीं आ रहा है। सेल्स क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो लोग सेल्स के लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ रैंडमली कंटेंट डाल रहे हैं। सेल्स के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। सेल्स के लिए, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले बताया, 2 तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जो भी आपके प्रोफाइल पे लोग आ रहे हैं, उनको रीच आउट कर सकते हो, उनसे एंगेज कर सकते हो। हाउ डू यू गेट टू नो दैट? आप मेरे अभी जिसे मैंने आपके फोटो को लाइक किया या रील को लाइक किया या आपको फॉलो किया, तो आपको पता है ना मैं आपके प्रोफाइल पे आ रहा हूँ। लिंक्डइन पे भी आप एनालिटिक्स से देख सकते हो कि कौन कौन आपके प्रोफाइल पे आ रहा है, तो उनको आप रीच आउट कर सकते हो, उनसे एंगेज कर सकते हो। हम लोगों ने मैसेजिंग ऑटोमेशन सेट करा रखे हैं। अगर कोई भी प्रोफाइल पे आता है तो उसको एक मैसेज जाता है, फिर वो रिप्लाई करता है, तो उसको ऑटो क्वालिफाई करके हम लोग अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं। तो यही तरीका है। और दूसरा तरीका है एड्स। अभी जस्ट मेरी जॉय से कल बात हुई, तो उसने वही बोला कि आप एड्स के थ्रू भी कर सकते हो। यू कैन क्रिएट अ प्रॉपर फनल। तो जैसे इंस्टाग्राम को आप यूज़ कर सकते हो फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस, और उसको एड्स में रन कर सकते हो। एंड आप टारगेट कर सकते हो लीडरशिप कोचेस को। तो वहाँ से आपके पास लीडरशिप कोचेस आएंगे, आपका कंटेंट देखेंगे, अथॉरिटी बिल्ड होगी आपकी, एंड वहाँ से भी आप कॉल बुकिंग कर सकते हो। अच्छा गणेश भाई, ये ड्रॉप सर्विसिंग एक बड़ा नया सा टर्म है, मतलब मेरे लिए भी बड़ा नया सा टर्म है। क्या है ये मार्केट में और इतने तेजी से क्यों बूम कर रहा है? बहुत सारे लोग ड्रॉप सर्विसिंग के में घुसना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ड्रॉप सर्विसिंग करने के लिए कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट आई डोंट बिलीव इन दैट। बहुत सारे लोग हैं जो कोर्सेज बना रहे हैं ड्रॉप सर्विसिंग के ऊपर, लाइक नो स्किल एजेंसी, बट दैट इज़ अ बिग स्कैम। क्योंकि बिना कुछ सीखे, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप पैसे कैसे कमा सकते हो? और ड्रॉप सर्विसिंग एग्जैक्टली है क्या? अच्छा, ड्रॉप सर्विसिंग क्या है? तो ड्रॉप सर्विसिंग का सिंपली मतलब ये है कि अगर मैं क्लाइंट्स लेके आता हूँ, लेट्स से मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग की क्लाइंट्स लेके आता हूँ, और मैं काम आपको आउटसोर्स कर देता हूँ।
आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर हो, मैं क्लाइंट्स लेके आता हूँ और मैं काम आउटसोर्स कर देता हूँ, तो मैं बीच का कमीशन रखूँगा। तो लाइक बेसिकली मुझे क्लाइंट $1000 दे रहा है, तो मैं आपको $300 दूंगा, $700 मेरा कमीशन, तो आउटसोर्स कर देना बेसिक। ओके, सो बेसिकली क्या है कि आप बिजनेस लेके आना आता है, हाँ, ठीक है, मतलब आपको आता है कि बिजनेस कैसे राइट लाया जाए, राइट एंड बट यू डोंट नो द एग्जैक्ट वे टू डू दैट या बिजनेस, ठीक है, मतलब आपको आता है कि यार मैं एक क्लाइंट लेकर आ सकता हूँ, राइट राइट बट मुझे वो काम करना नहीं आता, या तो वो मैंने आउटसोर्स कर दिया। ओके। इसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है ना ब्रो, कि यू शुड नो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हम्म अगर मुझे वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में कुछ भी नहीं आता और आप भी इतने अच्छे डिज़ाइनर नहीं हो, आपने कुछ गलती कर दी और मैं क्लाइंट को देता हूँ, तो क्लाइंट अगली बार मुझसे नहीं कराएगा क्योंकि Yeah. मैंने काम अच्छा नहीं किया। तो reference ड्रॉप नहीं सर्विसिंग होगी। में भी कैसा है ना, यू शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको बिजनेस भी चालू करना है, ड्रॉप सर्विसिंग में भी जाना है, एटलीस्ट हैव द फंडामेंटल्स क्लियर, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग। वीडियो एडिटिंग में ड्रॉप सर्विसिंग करना है, एडिटिंग सीखो, 5-6 महीना काम करो, देन यू कैन गेट इनटू द ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल। जो भी लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है ना, ड्रॉप सर्विसिंग कैन बी ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि उनको सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग में काम करना है। बाकी ये लोग बाकी एजेंसी ओनर्स को भी आउटसोर्स कर सकता है या दूसरे फ्रीलांसर्स को भी कर सकता है। सो व्हाट इज योर वे कि आप क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे एक बंदा ड्रॉप सर्विसिंग का अपना काम स्टार्ट कर सकता है, एंड व्हाट ही और शी शुड हैव दैट, उसके पास क्या होना चाहिए कि वो एक काम स्टार्ट कर सके अपना? जैसे मैंने बोला, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। और दो तरीके के लोग हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि जो क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए ड्रॉप सर्विसिंग नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग अपने काम में अच्छे हैं। बट जो भी बिजनेस वाले लोग हैं, जिनको बिजनेस करना है, ड्रॉप सर्विसिंग कैन बी ग्रेट ऑप्शन। बट ड्रॉप सर्विसिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आती है, सेल्स आता है, लीड जनरेशन आता है, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कोई भी बिजनेस करने के। तो ये भी सीखना आसान नहीं है, तो ये भी सीखने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो आपको सेल्स सीखना पड़ेगा, लीड कैसे जनरेट करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग की सेल्स कॉल में जाके फट जाती है, लोग बात नहीं कर पाते, लोग के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो वो भी आपको बार बार प्रैक्टिस से ही आता है। लोगों को लगता है कि जो भी जिनको भी आता है वो लोग बचपन से वो स्किल्स लेके पैदा हुआ है, किसी को कुछ नहीं आता। आप मेरा पहला वीडियो जाके देख लेना, मैं मतलब ऐसे बात कर रहा हूँ, हेलो गाइस, आज हम वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करेंगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नाउ आई एम परफेक्ट, बट आई एम गेटिंग बेटर। यू गेट बेटर विद टाइम। यू गेट बेटर विद, अगर आप छोड़ दोगे ना वो, तो आप बेटर नहीं हो पाओगे। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे तो ज़िंदगी में घंटा कुछ नहीं होने वाला। तो जो भी रिसोर्सेस है, जितना भी आपके पास है, उससे करो। डू इट अगेन एंड अगेन, रिपीटेशन, हार्डवर्क एंड फोकस, इसी से आप लाइफ में कुछ भी फोड़ सकते हो। ओके, सोशल मीडिया ना, पता है इस चीज़ में बड़ा बेकार है। आज की जो जनरेशन है, दे आर लाइक कि आज मिलियनर बनना है मुझे, ठीक है, कल मिलियनर बनना है, अगले महीने में 10 लाख रुपए कमा लूँगा मैं। तो क्या ये ड्रॉप सर्विसिंग, अगेन जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं समझ पाया था, बट दे आर लाइक, मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं, क्लिक बेट्स, तो वो बड़ा स्कैम सा चल रहा है। बट भाई लोगों को वही देखना है। हाँ, अभी हम अपने थंबनेल में वो नहीं डालेंगे ना, लोग क्लिक ही नहीं करते। हाँ, मतलब वही चीज़ ना, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे कोई भी व्यक्ति अगर ड्रॉप सर्विसिंग स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसको वो एग्जैक्ट नॉलेज नहीं मिल पा रही है, एंड वो स्कैम की वजह से उस चीज़ में फंस जा रहा है, इसलिए फंस जा रहा है। तो जैसे अभी हम बात करें ड्रॉप सर्विसिंग की, तो कई बार क्या होता है ना, लाइक हमने अपना काम स्टार्ट किया, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी आ रहा है, आपने फॉरेन क्लाइंट्स ले तो आए, ठीक है, वो पेमेंट में ना बड़ा फंस जाते हैं। कई बार क्या होता है, पेमेंट स्कैम हो जाता है आपके साथ। तो उसके लिए जो भी बंदा काम कर रहा है, उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने के सिर्फ 4 प्लेटफॉर्म्स है, पेपाल, स्ट्राइप, पेयोनियर, वाइज। ये 4 ही लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स है। बाकी बहुत सारे अभी नए आ रहे हैं, बट वो उनको आके ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये 4 प्लेटफॉर्म्स बहुत पुराने हैं और ये ट्रस्टवर्दी है। इसमें से मैं क्या सजेस्ट करूँगा, यू कैन गो फॉर वाइज और पेयोनियर। क्योंकि पेपाल का क्या इशू है, पेपाल से अगर आप पहली बार पेमेंट रिसीव करते हो तो 21 डेज़ के लिए होल्ड कर देता है। मेरा एक दोस्त है, उसने एजेंसी स्टार्ट करी थी, उसने वीडियो एडिटिंग का सर्विस बेचा था। तो उसने अपने क्लाइंट से पेमेंट मंगाया, 21 दिन तक उसका पेमेंट अटक गया। ऐसा क्यों? क्योंकि पेयोनियर का वो पॉलिसी है, वो आपके पेमेंट को वेरीफाई करता है, फिर ही आपके अकाउंट में डालता है। तो बिगिनर्स के लिए पेपाल इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। ये एक प्रॉब्लम है पेपाल का, और भी 2 प्रॉब्लम है। एक तो कन्वर्जन फीस। अगर कन्वर्जन फीस डॉलर टू INR बाकी प्लेटफॉर्म्स में अगर 80 है, तो पेपाल में 78 या 79 होगा। मतलब कैसे? क्योंकि वो भाई उनका वही ऐसा ही है वो। नहीं, मतलब मैं कैसे, इन द सेंस कि कितने में से 70-80 आप बता रहे हो? अगर कन्वर्जन फीस नॉर्मल 80 होता है ना, तो लोग 79-78 करते हैं। तो वाइज इज़ अ बेस्ट, क्योंकि वाइज में जो ट्रांजेक्शन फीस है वो ऑलमोस्ट नहीं होता है, बहुत कम होता है अगर हुआ तो भी। और एक्सचेंज रेट बहुत अच्छा होता है वाइज का। और बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वाइज से इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने के लिए वाइज अकाउंट की ज़रूरत है। बट वाइज अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्लाइंट को बोल सकते हो कि मुझे बैंक ट्रांसफ़र करो, तो बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू आप इजीली पेमेंट रिसीव कर सकते हो। कोई भी क्लाइंट है तो उसको समझाओ पहले। मैं जब भी डिस्कवरी कॉल पे जाता हूँ ना किसी क्लाइंट के साथ, तो उसको पहले ही समझा देता हूँ, भाई देख तेरा भी फ़ायदा है।
हाँ। क्योंकि पेपाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे से एक्स्ट्रा पैसे लेता है, क्लाइंट के एंड से भी एक्स्ट्रा पैसे लेगा, Yeah. उससे भी एक्सचेंज मतलब जो एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट तो उसी पे ट्रांसफर हो रही है ना। राइट उसी पे क्योंकि भाई ट्रांसफर हो रही है। हम तो अपनी सर्विसेज XYZ अमाउंट में हाँ दे रहे हाँ हैं, हाँ ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट तो तुम्हें पे ट्रांसफर हो राइट रही है। राइट उसको भी ट्रांसफर हो रही है, तो उसको आप समझा सकते हो, वो खुशी खुशी मान जाएगा, क्योंकि उसके भी पैसे बच उसके रहे भी पैसे हैं, बच उसके रहे भी $50-60 बच सकते हैं अगर वो तुमको $1000-2000 बेच रहा है तो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है पेयोनियर। पेयोनियर का भी बहुत सही सीन है, बट पेयोनियर में पैसे आने का टाइम लग जाता है। वाइस से अगर कोई ट्रांसफर करता है ना तो 5 मिनट के आपके अकाउंट में आते हैं पैसे। अच्छा। पेपाल में 2 दिन लगता है, पेयोनियर में 1 दिन लगता है। पेयोनियर भी अच्छा है, पेयोनियर थोड़ा बहुत ये लेता है ट्रांजेक्शन फीस लेता है, बट उसका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है। ओके ओके। सो जैसे हम क्या होता है ना, जब एजेंसी स्टार्ट करते हैं फिर अपना कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो हमें हमेशा डेफिनेटली उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। राइट स्टार्टिंग में इंडिया में तो खैर बहुत सारे तरीके हैं, सॉफ्टवेयर्स जुगाड़ कर लेते हैं लोग। जुगाड़ कर लेते हैं। तो वुड यू सजेस्ट दैट थिंग कि मतलब क्रैक्ड वर्जन वगैरह, या फिर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रैक्ड वर्जन अभी होता भी नहीं है, अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया सारा। टेलीग्राम वगैरह पे होता था पहले, हाँ, अभी पहले तो होता था। टेलीग्राम पे तो बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रही है। मत जाओ, थोड़ा पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ईयरली उठा लो, या फिर बहुत सारे बंडल होते हैं, मतलब मेरे को अभी याद नहीं है उसका नाम, मैं आपको भेज दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। श्योर। तो कैसा है कि टूल्स का बंडल है, आपको कुछ महीने के $1000 देने हैं, आपको मल्टीपल टूल्स मिल जाता है। ओके। और बहुत लोग के पास एक्सेस होता है, बट इट इज़ वेरी सेफ। तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो 2-3 टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैक फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप पे बात करते हो तो बहुत दिक्कतें होती है, मैसेजेस जम्बल्ड अप हो जाते हैं, आपके दोस्त भी मैसेज कर रहे हैं, आपकी मम्मी भी मैसेज कर रही है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए स्लैक यूज़ करना चाहिए। ओके। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो आपके लिए एक अच्छा टूल है frame.io, उस पर वीडियो रिव्यूज़ बहुत अच्छे से होते हैं, तो आप वीडियो वहाँ पे अपलोड करके क्लाइंट को दे सकते हो, तो क्लाइंट इजीली वहाँ पे रिव्यू ड्रॉप कर सकता है। ओके। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट वो फ्रीलांसर्स के लिए है। ऑल दीज आर पेड। ऑल दिस आर पेड। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट वो फ्रीलांसर्स के लिए नहीं है। थैंक यू गणेश भाई, you, भाई। बहुत सारी नॉलेज आपने दी। लाइक मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी भाई, माय प्लेजर।